हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से ठाकुर जी ब्लॉग्स में स्वागत है। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का मौसम भी कुछ अच्छा सा हो रखा है और आज तुम्हारा भाई कुछ ऐसी जगह जाने वाला है जो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। मेरी भी सुनाई अभी आई कुछ दिन पहले। तो आज का मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा आज चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं वहाँ के लिए। तो अब तुम्हारा भाई निकल चुका है वहाँ के लिए। अब दिखाते हैं आपको रोड पे पहुंच के कि कहाँ जा रहा हूँ मैं और कहाँ नहीं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ ठीक अपने गांव के ऊपर, रोड से भी कहीं ऊपर, और ऐसी जगह में जहाँ पे हुआ करते थे बहुत सारे सेब। तो ये जगह है जहाँ पे सेब हुआ करते थे और लोग ऊपर से नीचे आते टाइम यहाँ पे अपना नाम इन पत्तों में ज़रूर लिखते थे। जैसे कि ये कुछ नाम यहाँ पे भी लिखे हैं, कुछ ख़राब हो चुके हैं। तो मतलब बाप रे, बिष्ट जी, काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं लोग, पता नहीं क्या मज़ा आता है। तो लोग बहुत सारे नाम लिखते थे और ख़राब भी हो चुके हैं कुछ नाम। तो ये जगह यहाँ पे थी, यहाँ काफ़ी सेब के पेड़ हुआ करते थे। एक तरीके से ये जगह विश्राम करने की भी जगह थी। लोग यहाँ पे विश्राम करते करते नाम भी लिख लेते थे और सेब भी खा लेते थे। तो ये जगह इसलिए थी ठीक, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठ भी सकते थे और आराम भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से अभी भी चढ़ाई काफ़ी ऊपर है। तो ऊपर जाना है। आज मैं उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ हम बचपन में ऐसे ही चले जाते थे घूमने कि चलो भाई वहाँ जाना है, वहाँ से सब कुछ दिखता है। तो चलते हैं वहाँ, वहाँ के क्या हाल हो रखे हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, चलते हैं, बने रहें, आगे का सफ़र करते हैं कंटिन्यू। वहाँ जाना है मुझे। अभी आ चुका हूँ मैं नीचे से अपने गांव से और अभी जाना है मुझे ठीक ऊपर। तो चलते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुन। विश्राम के लिए यहाँ पे भी बनाया गया था जो कि इस टाइम क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ठीक, और ठीक ऊपर चोटी में बनाया गया था इतने नीचे से कि यहाँ पे लोग विश्राम कर सके, और जो अब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो चलते हैं आगे, आगे भी देखते हैं क्या क्या क्षतिग्रस्त हुआ और क्या नहीं। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। ठीक, हम आ चुके हैं ऊपर। मंदिर में दर्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक विश्राम तो नीचे था, एक उससे ऊपर था और एक विश्राम ठीक यहाँ पे। और ये विश्राम इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ से कुछ नज़ारों का आनंद लेंगे लोग। तो अब हम भी लेते हैं यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ नज़ारों का आनंद, जिसलिए ये बनाया गया था। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से इतने खूबसूरत से नज़ारे और आज का मौसम। तो लीजिए, तो देखिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। तो यहाँ से नज़ारा भी ले लिया हमने और अब चलते हैं मेन लक्ष्य की तरफ। तो चलते हैं, फिर पहुँच चुके हैं उस जगह में और मेरे ठीक सामने वो खूबसूरत सी जगह है जो पहले अपने आप में ही एक खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त के साथ सब बदल जाता है। तो ये भी बदल चुका है। तो चलते हैं इसके अंदर, एंट्री लेते हैं इसके प्रवेश द्वार से और फिर दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। तो मैं पहुँच चुका हूँ इसके प्रवेश द्वार में भी। तो इसके प्रवेश द्वार का रास्ता जो आ रहा है वो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रखा है इस टाइम। नीचे देखिए कुछ पत्थर ऐसे ही गिरे हुए हैं और इसका प्रवेश द्वार देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कई सालों से कोई आया ही नहीं होगा। तो दिखाते हैं इसका प्रवेश द्वार भी। तो देखिए, ये रहा नीलकंठ असुरगढ़ का प्रवेश द्वार जो कि इस तरह हो रखा है।
कुछ बचा ही नहीं है इस गेट में, सरिया भी दिखने लग गए। तो ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। तो इसको नज़रअंदाज करते हैं और आगे चलते हैं। तो चलते हैं आगे और देखिए यहाँ से भी फिर क्षतिग्रस्त। तो आगे चलते हैं। ग्रस्त का कारण एक ये भी है कि यहाँ लोग आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, किस वजह से नहीं आ रहे हैं, ये भी अभी कुछ समझ में नहीं आया है। तो इसके बारे में भी देखेंगे क्यों नहीं आ रहे हैं लोग। तो ये है हमारे भोले बाबा की प्रतिमा जो इतनी विशालकाय है और इस क्षेत्र में पूरे वीरूखाल ब्लॉक में सबसे बड़ी प्रतिमा है भोलेनाथ की। फिर भी इस मंदिर के ये हाल है और क्यों है, क्या है, ये मेरे भी समझ में नहीं है। तो चलते हैं आगे, आगे भी देखते हैं आगे क्या है। तो ये है देवता लोगों का स्थान, जिसे बोला गया है देवता लोगों का स्थान बनाया गया है। ये भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो फिर चलते हैं हम भी आगे। और तो अब चलते हैं आगे और आगे भी देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं हमारे भोले बाबा के मंदिर में, जो कि नीलकंठ असुरगढ़ के नाम से है। तो पहले चलते हैं, ये कब बना था और किसने बनवाया था, किस लिए बनवाया था। तो ये है जो लिखा हुआ है और खाली यही बचा है, मेरे को तो यही लग रहा है इस मंदिर में। तो आप पढ़ से 2006 में ये बना था, 1/12 मतलब दिसंबर को। ठीक, जिसने बनवाया था उनका नाम। तो अब आ चुके हम भोले बाबा की विशाल काय मूर्ति के सामने। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इस मूर्ति का भी बता दूं मैं आपको, तो ये वब से ना कलर हुई है ना इसमें कुछ हुआ है। और इनका ढोलक भी नीचे आ गया है, डमरू। इनकी आंखें गायब हो चुकी है। तो ये है हमारी भोले बाबा की मूर्ति। और शायद शिवरात्रि भी आने वाली है, कब है, शायद फरवरी में। तो देख लीजिए। तो यहाँ कोई इसलिए भी नहीं आता है, ना यहाँ पानी है ना कुछ है। और बता दूं कि हमारे ग्राम प्रधान ने यहाँ पानी लाने का जो कार्य किया है वो भी होने जा रहा है। सुरगढ़ी में पानी भी आएगा और क्या क्या किया जाता है। तो अभी तो इस मंदिर के हाल ऐसे हैं। आगे भी चलते हैं, ऊपर भी मंदिर है शिव पार्वती की, ऊपर भी चलते हैं। तो यहाँ तक तो आपने हाल देख ही लिए होंगे, क्या हाल है, कैसे है, क्या नहीं है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। आगे और देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये रास्ता भी जा रहा है ठीक ऊपर शिव पार्वती के मंदिर में और ये भी क्षतिग्रस्त है, इसमें भी रिपेयरिंग नहीं हुई है। चलते हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर जाने से पहले मैं दिखा दूं मंदिर के बाहर से हाल कि कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए आया हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो आपने देख ही लिया होगा मंदिर के क्या हाल है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं,
ये नीलकंठ असुरगढ़ी मंदिर जब बना था तो यहाँ कई गांवों ने यहाँ दान दिया था। और उनकी नेम प्लेट कुछ इधर है, कुछ इस दीवार के पीछे हैं। तो खाली इस मंदिर में क्या चमक रहा है, इनके नेम प्लेट जिन्होंने दान दिया था। भगवान ने भी यही चाहा इनका नाम रहे, तो इनके नाम हमें दिख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने दान किए थे, किसी ने 5,000, किसी ने 3,000, किसी ने कई दिए थे। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, हो पीजो रे मेरे पहाड़ को। हर हर महादेव। तो ये है हमारे शिव भगवान और पार्वती जी, बीच में गणेश भगवान विराजमान हैं। और यहाँ के ऊपर गुंबद की हाल ऐसा लग रहा है कई साल बीत गए हैं पर यहाँ पेंट नहीं हुआ है। ये देखिए ऊपर से गिरने वाला है। ये है यहाँ के हाल। तो ऐसा हो चुका है। तो इस मंदिर के लिए दान करता थे कुल 15 गांव, जिन्होंने इस मंदिर के लिए दान दिया था। और आपके एमएलए हो गए, ठीक, उनका भी था। श्री अमृता रावत जी का भी हाथ था इस मंदिर में निर्माण कार्य में। तो ये मंदिर आज इस तरह क्यों है, उन 15 गांवों से पूछा जाए तो क्यों है। मेरे गांव से पूछा जाए तो यहाँ के हाल इस तरह क्यों है। तो उनके पास भी जवाब होगा तो मुझे बताना। मेरे पास तो जवाब है, और जो मैं लोगों के कमेंट में ज़रूर दूंगा कि क्यों है इसके हाल ऐसे। क्योंकि इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। इस मंदिर के बारे में करीब हमने 5 साल पहले यहाँ पेंट किया था, तब इसकी हालत क्या थी। और 5 साल पहले मैंने ब्लॉग 5 या 4 साल पहले मैंने यहाँ का ब्लॉग भी बनाया था। उस टाइम की हालत क्या थी और आज की हालत यहाँ की क्या है, ठीक। तो यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं वो हर गांव के दिखते हैं। चाहे हमारा ब्लॉक बिरुखाल हो गया, चाहे मल्ला डुमाला हो गया, चाहे उधर हो गया चमोली गांव हो गया, नीचे सैतुखाल हो गया, मैठाणा हो गया, कई सारे गांव, ऐरोली हो गया, कदोला हो गया, चौंडला हो गया, कई सारे गांव के नज़ारे यहाँ से देखते हैं। तो ये हमारे इलाके में सबसे ऊपर है, जो हमारा इधर है, इधर का इलाका वहाँ सबसे ऊपर है। और यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं वो एक नंबर दिखते हैं। और यहाँ से हमारी रामनगर वाली दीवा मंदिर भी दिखती है, जो कि ठीक उस चोटी पे है। और काली मंदिर ठीक इस चोटी पे, और दूसरी दीवा उस चोटी पे, और हमारा मंदिर ठीक बीच में। तो ये मंदिर बीच का ही रह गया। और क्यों रह गया, कई साल बीत गए, ऐसा का ऐसा है। 2006 से लगा लो कितने साल हो गए, ठीक। बनाया तो इसकी रख रखाव क्यों नहीं हुआ, इसके लिए पैसा क्यों नहीं आया, यहाँ तरह तरह की सुविधाएं क्यों नहीं की गई। कई सवाल हैं, कई उठेंगे भी और कई चर्चित भी होंगे। हमारे ग्राम भरपूर छोटा के प्रधान ने उठाया असुरगढ़ी विनिर्माण, कि असुरगढ़ी दोबारा निर्माण होगा। तो उसमें देखते हैं कितने गांव सहयोग करते हैं और कितने लोग सहयोग करते हैं इस असुरगढ़ी नीलकंठ महादेव के लिए। तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ भूमि पूजने भी आते हैं लोग,
कई लोग आते हैं, तो अब शायद नहीं भी आते होंगे, क्योंकि लगता नहीं है हालत देख के। मंदिर के अंदर ना माचिस, ना धूप, ना अगरबत्ती, कुछ भी नहीं है। और पहले यहाँ सब चीज़ था, धूप अगरबत्ती वगैरह, और अब कुछ नहीं है। तो यहाँ निर्माण हुआ है सिर्फ व्यू पॉइंट का, जो कि हाल ही में हुआ है, 1-2 साल पहले ही उसका निर्माण हुआ है, जो कि ठीक नीचे है। ही नहीं आएंगे तो उस व्यू पॉइंट का भी कोई मायने नहीं। तो अगर मैं बोलूँ, यहाँ अगर दोबारा से मंदिर, यहाँ की पूजा दोबारा से की जाए, तो ये इस इलाके का सबसे बड़ा नीलकंठ मंदिर कहलाएगा, पीरूखाल ब्लॉक के अंतर्गत। देख सकते हो, इतनी बड़ी प्रतिमा है कहीं नहीं। तो ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर के लिए शेयर करना, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे और वो लोग सोचे इस मंदिर के बारे में कि हाँ भाई, होना चाहिए इसका कार्यक्रम दोबारा से। तो आशा और उम्मीद, बाय। अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड, बाय बाय।